उस दिन जो गया था तो आज वापस लौटा हूं। ड्राइवर कार रोकना। बेटा सबके सामने मेरी इज्जत मत उछालो। चाहो तो मेरा गोल्ड मेडल रख लो, बाकी के पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। आपको देना है 50,000 रुपए, बाकी का कहाँ से देंगे? निकालो इनको यहाँ पर से जल्दी, चलो निकालो। साहब जाइए यहाँ से। ये गोल्ड मेडल और उसके अंदर का एक प्लेट इडली दादी माँ। ये लो बेटा। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। अरे ये क्या 1,000 रुपए दे रहे हो बेटा? रख लीजिए दादी माँ। महीना भर काम करूंगी फिर भी इतना नहीं कमाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना दादी माँ, रख लीजिए, रख लीजिए ये। अरे आ जाओ, चलो आइए मैडम आ गई। नमस्ते। अरे नमस्ते। करते ना लीजिए। अरे ये सब क्या है सीनू? इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी क्लासमेट सुजाता हूँ, समझ गए? अच्छा सब अंदर आ गए? चंदू और दूसरे आ गए, कृष्णा भी रास्ते में है। आइए ना, आइए। मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है, पर वही मेरी दुनिया है। यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिए। उसकी जब भी याद आती थी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था, लेकिन तभी उसकी माँ के आंसू मुझे याद आते थे और कदम रुक जाते थे। अब कुछ ही पलों के बाद मैं राधा से मिलने वाला हूँ। प्रिंसिपल की वजह से मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला, और आज दोस्तों की वजह से मेरे प्यार को एक नया मोड़ मिलेगा। आज भले कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात राधा को बोलकर ही रहूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, पर अगर शादी हो गई होगी तो नो चांस। ना ये गांव बदला है और ना मेरी राधा बदली होगी, ये मुझे अच्छे से पता है। राधा सिर्फ मेरी है। कृष्णा है, कृष्णा ये सब क्या है यार? क्या कोई गेस्ट थोड़ी हूँ। कैसा है तू भाई? मैं तो एकदम मस्त हूँ यार। ए गंगाधर कैसा है? यार मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ बाबूजी। अरे राजू तू ऐसा कैसे हो गया यार? थोड़ी खराब हो गई यार। भाई सूट में क्या मस्त लग रहा है यार। बस करना यार, चल रहा है। नमस्कार बेटा। प्लीज सर। नहीं, मैं वही ABCD वाला कृष्णा हूँ। सर, यह वेंकटेश्वर भगवान का श्रृंगार करने में काम आ सकता है। यही आपको मिला हुआ गौरव है, आपकी आबरू है। संभाल कर रखिए। बैठिए। सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं कृष्णा। ए कृष्णा, हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, मिस्टर कृष्णा। कृष्णा, प्लीज कम ऑन द डायस। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। हे चंदू। हाय सुजाता। हाय। हेलो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पल हैं, आपकी यादें हैं। आप लोग एक एक करके आइए और अपने अपने अतीत को शेयर कीजिए। सबसे पहले सुजाता, प्लीज। पूजनीय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।
एक स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है और आज हमारे सारे गुरुओं को मैं मेरी सक्सेस का पूरा श्रेय देती हूँ। दोस्तों, अगर हमारे गुरुओं ने हमें सही वक्त पर डांटा नहीं होता तो आज कृष्णा, हम जहाँ पर हैं तेरी नजर क्या राधा को ढूंढ रही है? ऐसे गुरु मिलने के कारण अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप के अलावा अगर किसी और का श्रेष्ठ स्थान है राधा नहीं तो वो आई है। सिर्फ हमारे गुरु हैं। इसलिए लगता है नहीं आएगी। मैं हमारे सारे गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ। मेरे साथियों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हमारा कृष्णा 2 शब्द कहेगा। कृष्णा। सबको मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, एक एम लेकर चलने वाला कभी कभी आगे भी जा सकता है और पीछे भी रह सकता है, मेरी तरह। लेकिन लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। जो भी हम हासिल करते हैं वो हमें शिक्षा देने वालों का बड़प्पन होता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, उस पर कोई बड़ा सा एक पत्थर पड़ा होता है। सब लोग उसे लात मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक शिल्पकार उसी को एक रूप देता है। रास्ते में पड़े पत्थर को वो मूर्ति में तब्दील करता है। वही ठोकर मारने वाले उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे आकार देने वाले शिल्पकार को कोई नहीं पूछता, और शिल्पकार भी कोई आशा नहीं रखता है। वो दूसरे पत्थर ढूंढकर उसे आकार देने में लग जाता है। आज मैं इंजीनियर, सुजाता IAS, चंदू डायरेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमें बनाने वाले सर, वो तो बेचारे कहीं पीछे की सीटों पर बैठे हैं, और हमें तो पहुंचा दिया उन्होंने इस स्टेज पर। माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद बांटने में कम ज्यादा तो कर सकते हैं, पर एक गुरु के पास जो विद्या होती है वो कभी भी किसी विद्यार्थी को वो कम ज्यादा नहीं बांटता, और यही उनकी महानता है। इस प्रपंच में से हर किसी को कुछ ना कुछ बनाकर वो लोग खुद जैसे हैं वैसे ही रहे, और वो शख्स हैं मेरे गुरुगण। और इसलिए आज मैं गुरुर देवो भव नाम का ट्रस्ट स्थापित कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूं, लेकिन नहीं, मैं फेल हूं। ये इंजीनियरिंग का जॉब, अमेरिका में जॉब, ये सब मुझे कैसे मिला? एक लड़की की वजह से, एक लड़की के इंस्पिरेशन की वजह से। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आई होती तो आज मैं इस स्टेज पर ना खड़ा होता। वो यहां आएगी मैंने सोचा था, पर नहीं आई। अपने प्यार को हासिल करने वाला ही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैं तो हार गया, पूरी तरह से मैं हार गया। इस स्कूल लाइफ की मेरी यादें, और वो आएगी ऐसा मैंने सोचा था। कब से मैंने अपने दिल में कितनी बातें छुपा कर रखी थी उसके लिए, ताकि कभी तो उसके साथ शेयर कर सकूं। मैं अक्षरों को काली भैंस के समान मानता था, लेकिन उसने मुझे राह दिखाई। अंधेरे से काली हुई मेरी दुनिया में वो एक रोशनी बनकर आई थी। मैं रास्ता भटक गया था तो मुझे मंजिल दिखाई, और वो खुद कहीं खो गई।
मुझे प्यार सिखाकर प्यार की परिभाषा ही उसने बदल दी। मैं उसके लिए जान दे सकता था, लेकिन वो तो तीर की तरह निकल गई। अब तो उसकी यादें ही मेरी जिंदगी है। चंदू, एक बार राधा से मिलना है यार। मैं इतनी दूर तक आया हूं, उससे मिलकर कम से कम एक बार बात तो कर लो प्लीज। कृष्णा, पता नहीं राधा किस स्थिति में होगी। तू जाकर बात करेगा तो ठीक रहेगा क्या? अगर उसकी शादी हो गई हो तो क्या तू सह पाएगा? राधा को तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूं। तू उसके दिल के बहुत करीब है, तो अब क्या तू वो मिटाना चाहता है? ऐसे ही रहने दे यार। ड्राइवर चलो। कार रुको, कार रुको। ए कृष्णा, क्या कर रहा है? चंदू, क्या हुआ? देख, राधा मुझे पसंद करती है, ये वहां लिखा है। यस। कृष्णा, वो राधा ने लिखा है, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है। पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है। विश्वास? विश्वास है मुझे, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मेरा विश्वास है राधा मुझे मिलेगी। कृष्णा माँ पर मुझे विश्वास है, राधा मुझे जरूर मिलेगी। चल गाड़ी में बैठ। ए, कार घुमा। राधा, राधा, राधा। कृष्णा, आओ ना, बैठो। कैसी हो राधा? ठीक हूँ कृष्णा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पिंकी मेरी गुड़िया, दीदी के साथ अच्छे से खेली ना? चलो पापा बुला रहे हैं। थैंक्स राधा, चलती हूँ। पड़ोस वाले दीदी की बेटी है, मेरे बिना रहती ही नहीं। कृष्णा, पकौड़े बनाने जा रही थी, कुछ देर रुको, खाकर जाना। हाँ ठीक है। राधा, तुम्हारी माँ? माँ को गुजरे 1 साल हो गया है। तुम सीए बनना चाहती थी ना? तुम्हारी एजुकेशन का क्या? माँ की मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई कृष्णा। तुम्हारी छोटी बहन भी तो थी, वो क्या कर रही है? मेरी बहन को मैंने बीटेक तक पढ़ाया। फर्स्ट ईयर में ही उसे एक लड़का पसंद आ गया, तो मैंने दोनों की शादी करवा दी। तुम अमेरिका में सेटल हो गए हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कृष्णा। सब कैसा है वहां पर? तुम्हारा जॉब, तुम्हारी लाइफ? बढ़िया है। राधा, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? मटका वहां पर है, प्लीज ले लो ना।
ऐसी बात नहीं है राधा। इतनी दूर से आया हूं तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी पी लूंगा। अरे सॉरी कृष्णा, रुको अभी देती हूँ। ये लो पानी कृष्णा। राधा, ये पैर। वो एक दिन मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब। माँ क्या हो रहा है? और तब भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और साथ साथ मेरा पैर छीनकर मुझे अपाहिज बना दिया। राधा, आज तक मैंने अपने दिल की बात तुमसे छुपा कर रखी थी, पर अब और नहीं छुपा सकता। I love you, राधा। I love you. I love you. I love you. आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब इसकी जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं राधा। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी कृष्णा। भगवान हमेशा ताकतवर की ही परीक्षा लेता है और उनको मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है। मेरी बेटी ने अपने प्रेम का आखिर तक इंतजार किया और भगवान ने उससे आखिर में मिलाया भी। जो लक्ष्य को हासिल करता है वो विजयी कहलाता है और जो लक्ष्य के साथ प्रेम को भी हासिल करता है वो परिपूर्ण विजयी कहलाता है। लाइफ के चैंपियन मेरे राधा और कृष्ण।